फरीदाबाद की चमचमाती इमारतों के बीच एक ऐसा गांव है जिसकी जड़ें करीब करीब 1000 सालों से इतिहास की तरह दबी हुई है और उस गांव का नाम है अनंगपुर। अब ये गांव खतरे में है। खतरे में इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी बुलडोजर चल गया है। तो हमारा मकान भी तोड़ा, हमारा सब कुछ करे। हमें 1 घंटे का टाइम नहीं दिया। हमारे जो बच्चे 1.5 साल के जो सो रहे थे उनको लिकाड़ के पुलिस ने बाहर पटक दिया। मेरा बेटा एडवोकेट है, उसको मारा, जेल भेज दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लिकाड़ के घर पे अंदर पटकते डोले। जो बच्चे हैं वो अपने भाई के ऐसे जा रहे हैं, मैं हिंदुस्तान के है ही नहीं। कृष्णपाल को 1,51,000 रुपए दिए मैंने। मोदी जी के जो कार्यकर्ता जो गुजरों को सबको मार रहे हैं, लड़के का पैर तोड़ दिया। इसमें डीसी, कृष्णपाल मंत्री, डीएफओ, एसएचओ, एसीपी इनने मिलकर हमारे साथ ये टॉर्चर किया गया। हमारे मरेंगे और मारेंगे। जिनके तन से बालक घर में डॉक्टर ऊपर तक कीच पड़ रही है, ये मर जाएंगे लेकिन घर नहीं तोड़ने देंगे। क्या हम अपनी मलकियत पे अपना रोजगार न बनाए, बकरी चलाते रहेंगे? हमारा भी अधिकार है, हम भी पैसा कमाना जानते हैं। हमारी माता बहनों को धक्का दिया गया, उनको अपमानित किया गया, उनको शब्द कहे गए। ये रायसीना, ये गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, ये भी पहाड़ी पे, ये भी जंगल की जमीन है। ये भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे ला देगी। तानाशाही कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है और कौन कर रही है? बुलडोजर आ गया तो आग लगा दी। विधायक को तो हमने देखा ही नहीं, 1 महीने से शकल ही नहीं आ रही है। पोस्ट तक नहीं आया विधायक के काम के लिए। हमारे सिर पे का हमारी छाती पकड़ जाएंगे बुलडोजर। फरीदाबाद की चमचमाती इमारतों के बीच एक ऐसा गांव है जिसकी जड़ें करीब करीब 1000 सालों से इतिहास की तरह दबी हुई है और उस गांव का नाम है अनंगपुर। कहते हैं कि इस अनंगपुर का जो नाम है वो राजा अनंगपुर के नाम पर रखा गया था। उन्होंने ही इस गांव को बसाया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये गांव खतरे में है। खतरे में इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी बुलडोजर चल गया है। बुलडोजर यहाँ पहुंचा है, दस्तक यहाँ आई है। लोगों के घर के आप तमाशे देख लीजिए, आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे अब इस गांव का इतिहास बन गया है। इतने सदियों से चला आ रहा इतिहास, इतने सदियों से चला आ रहा गांव, उसका जो परंपरा थी वो इस तरीके से जमींदोज कर दी जाएगी, ये किसने सोचा था? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो पूरा घर ढहरिया है। पूरा घर जो है जमींदोज करके चले गए हैं। और जिनका ये घर है, राजकुमार जी का घर बताया जाता है। उनसे भी हम बात करेंगे, यही जानेंगे कि कैसे अब यहाँ पे जो लोग थे, जो भी परिवार जन था, वो कहाँ है, कहाँ जाएंगे और कैसे वो अपना यापन करेंगे। हमें 1 घंटे का टाइम नहीं दिया। विजय प्रताप जी को पता लग गया, वो बेचारा आगा। उसने भी रिक्वेस्ट करी, विजय प्रताप जी ने, प्रशासन नहीं माना। उसके बाद में जो हमारी बहन बेटियों को ना सामान लिकाड़न दिया। हमारे जो बच्चे 1.5 साल के जो सो रहे थे उनको लिकाड़ के पुलिस ने बाहर पटक दिया। जो मेरी बेटान की भतीजे घरवाली थी, उनके बाल पकड़ पड़े, जो सामान लिकाड़ रही थी। बदसलूकी की है आपके परिवार वालों को? पूरा परिवार। फिर और आगे देखो जी, मेरा बेटा एडवोकेट है, उसको मारा, जेल भेज दिया। मेरा भाई है, हार्ट पेशेंट है, उसको भी स्टैंड डले तो उसको भी अंदर कर दिया। 2 और परिवार के लोग हैं, उनको भी 4 आदमी पर मुकदमा कर दिया। इतनी धारा लगा दी, तो हमारा मकान भी तोड़ा, हमारा सब कुछ करे। इसमें थोड़ा सा एक गांव वाले परिवार के लोग आ गए थे, जो बहन बेटी इनको छेड़ रहे थे। उन्होंने कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पुलिस ने लाठीचार्ज खुद ने करी है। किसी पुलिस वाले को चोट नहीं है। हमारे एक लड़के का पैर तोड़ दिया, मेरे बेटे का इतनी चोट मारी कि अभी लील पड़ रहे हैं उसके। तो इसमें डीसी, कृष्णपाल मंत्री, इसमें डीएफओ, इसमें एसएचओ, इसमें सीपी नहीं, एसीपी मैडम, इनने मिलकर हमारे साथ ये टॉर्चर किया जी। हमारे अभी मैं आपको सुन रही थी, आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, आप रो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लिकाड़ के घर पे 1.5 साल के बच्चे। आपको वीडियो देखो, ऐसे जा रहे हैं, मैं हिंदुस्तान के है ही नहीं। सारे कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जी। दर भटकते डोले। जो बच्चे हैं वो अपने भाई के, जो हमारी जो घरवाली है या मेरे बेटे के घरवाले से अपने गाँव में घर है ही नहीं, कहाँ जाए? इसे बिरादरी से गुहार है, बिरादरी में न्याय दिलवाई।
अब आप रो रहे हैं, मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ कि आपने उनको जीत हासिल इसको भी कृष्ण पाल को भी 1,51,000 रुपए दिए मैंने। इसी घर में खाना खा के गया होता ये। पैसे किस लिए, है जी, पैसे क्यों दिए गए थे? भाई हमारा गुजर बिरादरी का लड़ रहा है इसलिए दिए थे। अच्छा, सपोर्ट किया था आपने? सपोर्ट दिया था जी। पूछ लेना उसके एक बेटा धर्म करके 1,51,000 वो फोटो है जी उसके। तो ये जो कृष्ण पाल गुर्जर है, आप क्या कहेंगे लोगों से, भाजपा के बारे में क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग? मोदी जी के जो कार्यकर्ता जो गुजरों को सबको मार रहे हैं, दिख रहा है क्या हो रहा है गुजरों के साथ में, उनके घर के घर उजाड़े जा रहे हैं जी। तो ये क्यों ऐसे परेशान किया जा रहा है लोग? वो जो भाई उतने निकम्मे है, क्यों निकम्मा कर रहा हो? कहा कर रहा हो? देश की गैल, सबकी गैल कर रहा है। हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो कर रहे हैं अभी पंचायत वगैरह, इससे कुछ राह निकलेगी? होएगा, मरेंगे और मारेंगे, बस कुर्सी जाएगी। पर घर नहीं टूटने देंगे। मरेंगे और मारेंगे। अच्छा, ये जो क्या सरकार का एकदम से बुलडोजर आ गया, कैसे रहा? मेरी बात सुन, टाइम सब देते हैं, टाइम टेबल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? जिनके तन तन से बालक घर में डॉक्टर ऊपर तक ईंच पड़ रही है, हैं? तो कितने घर हैं यहाँ पे जो टूटने के लिए कह रहे हैं? देख लो बेटा, तुम ही पूछ लो, जो बस्ती खड़ी है सारी, देख लो कितनी बस्ती है। आप कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, मर जाएंगे लेकिन घर नहीं तोड़ने देंगे। हाँ, तो एकदम से कैसे अचानक? ना कहाँ लेके जाएंगे, रोड पे? जब घर ढाएंगे तो फांसी लगा दो, फांसी लगा दो। इतने परेशान हो गए हैं सब। हाँ, सरकार से कोई मांग है, कुछ है कि? कुछ मांग नहीं है। हाँ, जो आए थे कृष्ण पाल गुर्जर आए थे यहाँ पे, बोल के गए? कहाँ आया कृष्ण पाल? कौन है कृष्ण पाल? इतना गुस्सा है लोगों में, कह रहे हैं कि वोट हमारे बाल करना छेड़ रहे हैं, तो छेड़े ना कर की तो मेरा गुस्सा आएगा। तू भी तो बेटी है हमारी, तड़की तेरे कोई हाथ पकड़ने लगा तो तेरे कितनी गुस्सा उठेगा? है? नहीं, हम देख लेंगे तो नहीं पकड़ती। बेटी तू भी है, ये हिल्लो तो ढूंढ लिया हो तुमने, बेटी तू भी सार है हमारी। अच्छा माता जी, आपका नाम क्या हुआ? नाम नहीं बताया आपने। नाम प्रसन्नी है। प्रसन्नी, कितने सालों से आप रह रही हैं यहाँ पे? अरे बीबी मेरे खराब हो रहा, हम पे तो देखिए, अनंगपुर गांव में अभी फिलहाल हम बने हुए हैं और लोगों से बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे भी बुलडोजर का जो एक बुलडोजर राज कहा जा रहा था, बुलडोजर एक्शन हो रहा था, वो चल रहा है। लोग वाकई बहुत परेशान है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सर, मुझे सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अजीत सिंह बड़ाना है। अजीत सिंह बड़ाना जी। सर, किस तरीके से यहाँ पे जो है बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लोग इतना परेशान है, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई ये कोर्ट के कोई ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर है। ये इसको जो है ना, जो हमारे ये पहाड़ था, ये जो मलकियत में पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जितनी गांव में जमीन है उस पर अगर किसी के पास 1 बीघे जमीन है तो उसके हिस्से में 7 बीघे पहाड़ है, तो उसकी इन्होंने डिमार्केशन कर दी, चकबंदी कर दी, जगह बता दी, तो ये तुम्हारी है। उस बीच ये सारा कुछ करने के बाद जब लोगों ने कब्जे कर लिए तो ये एक्ट आ गया कि ये तो वन विभाग की जमीन है, अब उसके अंदर इसको तोड़ रहे हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। सर, क्या नाम हो आपका? जी, क्या नाम है? मेरा नाम महकार है जी। जी, अभी यहाँ पे अनंगपुर गांव में इतने लोग जुड़े हैं, इतने गुर्जर समुदाय से लोग आ रहे हैं, कारण क्या है? कारण क्या है, ये सरकार की तानाशाही है जी। आप भी देख रहे हो, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, जो जब तो सरकार भी नहीं थी, मुगल शासन से भी पहले, कि हमारी जमीन है जिसे तोड़ा जा रहा है, तो इसकी आवाज उठाने के लिए पूरा गुर्जर समाज एकजुट हुआ है। तो आपको लगता है कि एकजुट होने से कुछ निर्णय निकलेगा, कुछ न्याय होगा? नहीं, देखो, जब तक आप किसी का मुद्दा नहीं उठाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। जब हम किसी तानाशाही से तंग आकर और विरोध करेंगे तो लोगों को भी पता लगेगा कि हम विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध का परिणाम हमें मिल भी रहा है। बहुत हर गांव से, हर समाज से लोग बाग एकजुट हुए हैं। आप देख भी रहे हो, जैसे कि पीछे महापंचायत चल रही है, और 13 तारीख की तो बहुत बड़ी महापंचायत गुर्जरों की होने वाली है जी। तो अभी जैसे बुलडोजर आ चुका था और 2-3 मकान भी तोड़ दिए थे, उस पर आपके क्या विचार है? इसमें मकान काफी सारे तोड़े गए जी, कुछ फार्म हाउस भी तोड़े गए,
इसमें कुछ जो इलीगल भी तोड़े गए हैं और लीगल भी तोड़े गए हैं। आप मानते हैं कि अवैध था कुछ यहाँ पे? अवैध था, जो गांव से अलग हट के पहले जो सरकार की है वो अवैध है। जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारे समाज की है, जो गुर्जर बिरादरी की है, वो हमारी अपनी है, पुश्तैनी जमीन है हमारी। सर यहाँ पर आप जो है गुर्जरों का बहुत ज्यादा यहाँ पे सहयोग करने आए हैं और आप भी गुर्जर कम्युनिटी से हैं। सर क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों लोग इतना परेशान हैं? देखिए, ये जो वन एक्ट है 2006, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो देश में रहने वाली जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां और घुमंतु जातियां, जो देश में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, मुगलों से लड़ते लड़ते पहाड़ों पे बस गए थे, वनों में रहने लगे थे, उनके अधिकार कैसे सुरक्षित हो, उनका जीवन यापन कैसे हो, उसके लिए एक्ट बना था। जब एक्ट भी इनको अधिकार देता है, 800 साल पुराने गांव को आप बुलडोजर चला के गांव में तानाशाही दिखा रहे हो। आपको लेकवुड सिटी को तो दिखाई नहीं देती, आपको मानव रचना यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं देती, वो भी तो इसी जमीन पे है, वन विभाग की में। उनका लैंड यूज कैसे हो गया? अधिकारियों ने कितना पैसा खाया उसमें, उसकी सरकार की आंख बंद हुई है। यहाँ घरों पे जो जहाँ सदियों से लोग रह रहे, उनके घर पे आप बुलडोजर चला दोगे, और गाँव की तरफ चला तो पूरे देश का गुजर यहाँ होगा। कोई वैकल्पिक न्याय भी नहीं दिया गया ना उन्हें, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया, हमारी माता बहनों को धक्का दिया गया, उनको अपमानित किया गया, उनको शब्द कहे गए। इसकी हिम्मत है जो इस तरह हमारी माता बहनों की तरफ हटा दे। आपको लगता है कि इतने तदाद में अगर गुर्जर कम्युनिटी, गुर्जर जाति साथ में होगी तो आप न्याय कर पाएंगे, आप न्याय के लिए लड़ पाएंगे? देखिए, मुझे अपने समाज पे पूरा विश्वास है, ये सोए शेर हैं, इनको जगाना पड़ता है। यदि इन्होंने अपना बल, इन्होंने तो मुगलों को भगाया, इन्होंने अंग्रेजों को भगाया, ये हजार हजार लोग बल्क में फांसी पर लटके काले पानी गए, अपराधी जाति कहलाए 1872 में, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ, मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इन्होंने दिल्ली की रक्षा की अंग्रेजों से, मुगलों। अब तो अपने घर की बात, अपनी जमीनों की, अपनी बहनों की, अपने मान सम्मान की, इसके लिए नहीं खड़े होंगे। ये पूरे देश का समाज खड़ा होगा, खड़ा हो रहा है। आप देखो सोशल मीडिया पे हर गांव से, हर गली से, स्टेट से आवाज आ रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे ला देगी। पूरे देश में इनका विरोध किया जाएगा बहन, वोट की चोट के द्वारा, और गाँव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा, इनका बहिष्कार किया जाएगा। ये दाऊद खाने को थोड़ी एमपी एमएलए, ये किस लिए बनाए बीजेपी के एमपी एमएलए? ताकि किसी गाँव पे आपदा आए तो उसकी समस्या सुने, उस गाँव में आए, उनको न्याय दिलाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया जा सकता है गलत तथ्य देकर। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसने मानव सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? वो ओमेक सिटी के लिए कहाँ गया? वो लेकवुड सिटी के लिए कहाँ गया? वो भी तो सूरज कुंड की बहन जमीन में ही है। और ये रायसीना, ये गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, ये भी पहाड़ी पे है, ये भी जंगल की जमीन है, ये भी गुजरों की जमीन है, इसे भी भेजो नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गलत तथ्य, रविदास मंदिर का मामला था तुगलकाबाद, वहां तोड़फोड़ कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर भी बनवाया, आंदोलन हुआ, जनता खड़ी हुई, उसको गलती का एहसास हुआ और वह जमीन भी वापस दी। सेम यही मामला है। यह मामला तो 1400 एकड़ का है, और ये अधिकारी या नेता 6000 एकड़ पे कहीं बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। ये आरएसएस का आदमी बता दे कितने मुगलों से लड़े। तो हमारी समाज ने तो हमेशा देश हित में लड़ाई लड़ी है, सुरक्षा की लड़ाई लड़ी है, अपनी जान देते हैं। सर ये जो यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, और जैसे बुलडोजर आया है गांव में, अनंगपुर गांव जो इतना पुराना गांव माना जाता है, इसके अस्तित्व पे ठेस पहुंच रही है। अब क्या आप कहना चाहेंगे, क्या इसमें होना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा गांव 1300 साल पुराना है, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है ये अब आए हैं, गांव बहुत पुराना है। अगर गांव इतना पुराना था, सारा कुछ था, तो आज फॉरेस्ट कहाँ से गया? पहली बात, जो मकान तोड़े गए हैं उनके लिए ट्रांसफार्मर दिया गया था, रोड बनाया हुआ है, लाइट दी हुई है, मीटर लगे हुए। उनके पास 1980 का मीटर था, हाउस टैक्स वो पे कर रहे थे, सारा कुछ उनके पास। वो हाई कोर्ट से केस जीते थे, उनके कागज उनके पास थे, तो उनका ना कोई कागज देखा ना कुछ देखा, सीधी तानाशाही करके उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। तानाशाही कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, और कौन कर रही है? बीजेपी तानाशाही कर रही है। जिनकी सरकार है, जिनकी सरकार में काम होते हैं, तो ऑब्वियसली बात वही लोग कर रहे हैं, और तो कोई करेगा नहीं। आश्वासन देने के बाद भी बुलडोजर आ गया, तो सरकार पे तो मतलब भरोसा ही टूट गया होगा। अब नहीं है भरोसा सरकार पे। तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार को, क्या मांग है? बस अब बाइकआउट है बीजेपी, बॉयकॉट है, बाइकआउट। अब बॉयकॉट करना है बीजेपी। हाँ जी, इस गांव में नहीं आएगी बीजेपी। बीजेपी तो बहुत पता नहीं क्या क्या वादे करके दिल्ली में आई थी कि 2500 रुपए देंगे, फलाना देंगे, ये देंगे। हाँ ये तो, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी ना, अब तो खत्म है बीजेपी। आप ही लोगों ने तो चुना था, गलती कर दी, गलती हो गई। होकर लगती है तो सीखते हैं।
अब ऐसा लग रहा है कि अभी आस पड़ोस में टूट रहा है तो कभी कल अपने ऊपर भी। हाँ ये तो होगी फिर। वो तो जेसीपी वगैरह डोल रही है तो किसी का भी नंबर आ सकता। जी जेसीपी अभी थोड़ी देर पहले पूरे गांव के पीछे कर सर्वे करके गई है, तो जिसका मकान जाएगा ना वो फांसी भी खा सकता है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो सरकार पे इसका जवाब देना भारी हो जाएगा। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है ये राष्ट्रीय स्तर का चलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। अभी जो पंचायत चल रही है वो और आगे क्या क्या कार्रवाई होगी? ये पंचायत जहाँ तक भी है ना 13 तारीख के बाद इसका संज्ञान लिया जाएगा। 13 तारीख को जो 13 महापंचायत, तारीख से पहले बुलडोजर अब चलते गए ऐसे तो अजय बुलडोजर आ गया तो आग लगा देंगे। बुलडोजर आके दिखा देगा, हम एकजुट है, जो गलती हो गई वो दोबारा ना हो। मतलब कितने मकान टूटे होंगे अभी? 3 मकान तोड़े उन्होंने। 3 मकान टूट गए, अब आगे चौथा टूटने नहीं दिया। अब तो मर जाएंगे या मार देंगे। 36 बिरादरी जुड़ी पड़ी है अब। 36 बिरादरी जुड़ी पड़ी। हाँ, अब देखे जेसीबी कौन सी कौन कर पड़ता है, हम भी देख ले। सबसे पहले तो आपके पास कृष्णपाल गुर्जर ही आए थे, फिर आए तो नहीं, वो नहीं आए। हम गए गांव से पैदल गए वहां तक। एक बार वो तो आके आश्वासन दे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो नहीं आ रहे। अदलखा किस लिए चुना हमने उसका पता ही नहीं है, वो गुमशुदा ही है बिल्कुल। अदलखा को एक बार तो आना चाहिए। दुनिया के एमएलए यहाँ आ रहे, अपना एमएलए गायब है। और वहाँ 15 दिन पहले वहाँ पहुंच गया नेहरू कॉलोनी में कि मैं नेहरू कॉलोनी के साथ हूँ और अनंतपुर के साथ। में भी बुलडोजर चल रहा है, वहाँ तो गरीब लेकिन वहाँ बोल रहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये नहीं टूटेगी। और अनंतपुर टूट जाए, अनंतपुर के साथ ना किसी के बाप में अब दम नहीं। जो एक लफ्ज नहीं कहा कोई वीडियो में, कोई सोशल मीडिया पे, कोई दुश्मनी है, कोई साजिश है, क्या है? अब क्या बताओ, एक शब्द तो बोल दो। हमारा एमएलए है वो, हमने जिताया उसको भी, लेकिन वो एक शब्द तो बोले अनंतपुर के लिए आके, भाई ये दिक्कत है, ये होने नहीं दूंगा, ये होगा, जो भी कुछ तो बोले, अच्छा बुरा कुछ तो बोले वो। विधायक तो सांसद के पास जाना पड़ा। विधायक को तो हमने देखा ही नहीं है, 1 महीने से शकल ही नहीं आ रही है, पोस्ट तक नहीं आया विधायक का काम के लिए, पूछने तक नहीं आए, कुछ भी नहीं वोट के लिए कैसे आते हैं? वोट के लिए तो वही जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ विधायक जी सभा में वाई ने उठाई आवाज की अरावली में वैध कब्जे हुए पड़ो भाई के कहीं सब चीज हुई है। अब न देखना आ रहा न करना आ रहा, क्या दिन हमारी चलेगी हम अपने आप बताएंगे वहाँ का हम कहा चीज है, बात खत्म। अभी समर्थन मिल रहा है सब 36 बिरादरियों का मिल रहा है जी, वो एमएलए ने मिल रहा हमारे, हमें मिल रहा, हमको हम वासी ने मिल रहा हूँ समर्थन 36 बिरादरी को, वहाँ न मिल रहा नीचे। आप जैसे बात कर रहे हैं कि हम देख लेंगे, हम मार देंगे या मर जाएंगे, मारने की बात में या बात मत करो ना। बिल्डोजर चलेंगे तो उनके सामने हम लौटेंगे, हमारे सिर पे कर हमारी छाती पे कर जाएंगे बिल्डोजर। आपने मेरा सवाल नहीं पूरा होने दिया। मैं कह रही जैसे आप लोग बेधड़क बोल रहे हैं कि हम कुछ भी कर जाएंगे ये वो, लेकिन आपके घर पे कोई आके बिल्डोजर चला दे, आप किसी का समर्थन कर रहे हो, आप उसे गाली दोगे या नहीं दोगे? जाहिर सी बात है नहीं। तो जाहिर सी बात है हम भी दे रहे हैं बस जी। गाली तो हमने दी नहीं, हमने अपना बचाव भी पक्ष रखा है। गाली जब जो कोई हमारे नहीं है हम उसके नहीं है, बात खत्म। क्या नाम है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है पीएलपी लैंड के अनुसार, ये क्या स्पेशल अनंतपुर के लिए आया है क्या? 1000 गाँव आते हैं इसमें वन विभाग में, ठीक है, और हम तो वन विभाग में भी नहीं आते, हमें अवैध घोषित कर रही है सरकार। किस बेस पर? अरावली क्षेत्र के लिए बोला था कि अवैध निर्माण हो रहे, उन्हें हटाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है, राजस्थान से लेके दिल्ली तक लगा लो, कितने गांव होंगे अरावली में? एक भी गांव तोड़ा गया है क्या? हमारे गांव पे स्पेशल फॉरेस्ट वन विभाग जो जेसीबी भेज रहा है, एक्ट भेज रहा है, ये तो एक पीके चॉइस करी जा रही है ना, तो इसके साथ भेदभाव भी करा जा रहा है हमारे साथ। हमारे 3 मकान तोड़े गए हैं, ठीक है, हम वन विभाग में आते ही नहीं है। कहने का मतलब है कि आपसे, आप ही के लोगों से, यहाँ के लोगों से कुछ हम नहीं देंगे जी कहते भी। एक बात बताओ, जो सेक्टर के आए ये बिहार से आए, दिल्ली से आए हैं, इनके लिए हम अपनी मलकियत में पेड़ लगाएंगे, ये शुद्ध हवा लेंगे और ये किराया बनाएंगे 5-5 मंजिल, और हम अपनी मलकियत में इनके लिए पेड़ लगाएंगे, हम खेती बाड़ी करेंगे। क्या हमारा अधिकार नहीं है किराया भाड़ बनाने का? हम सदा बकरी चलाते रहेंगे? हमारा भी अधिकार है, हम भी पैसा कमाना जानते हैं, जैसे एसी में रहना चाह हम भी रहना चाह। हम वन विभाग में नहीं आते, हमारा 7200 एकड़ पहाड़ है जिसमें 1400 एकड़ पहाड़ वन विभाग को चिन्हित करे। हमें 5800 एकड़ पहाड़ है हमारे गांव का, चिन्हित करे ना, चिन्हित क्यों नहीं करता हमें? तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमें चिन्हित कर दो भाई, हमें एक साइड घुसा लो, वन विभाग एक साइड कर लो। क्या हम अपनी मलकियत पे अपना रोजगार न बनाए, दुकान न बनाए, कुछ भी शहर न बनाए, कॉमर्शियल न बनाए? ग्रीन फील्ड के सामने देखो, वहाँ पे फ्लैट भी तो बन रहे हैं, उसकी भी तो तुलना करो आप। हम अपनी मलकियत पे बैंकेट हॉल भी बनाएंगे, दुकान भी बनाएंगे, शोरूम भी बनाएंगे। पहले यहाँ पे जो लोग थे पशुपालन, हमारे बाप दादाओं की जमीन है जो हमें हमारे बुजुर्गों ने दी है,
तो इसको सम्मान करना चाहिए। हम अब हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, अनंगपुर की लड़ाई नहीं है, अब पूरे देश की लड़ाई है। पूरे देश का गुजर और पूरे देश की 36 बिरादरी इस गांव में आएगी और हम प्रदर्शन करेंगे और हमारी महापंचायत होगी 13 तारीख को, उसमें देखना तुम जन सैलाब हमारा। सर आपका क्या नाम हुआ? हरवीर नागर। देखो, हम बहुत पहले से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसानों के साथ हैं। और जैसे हमने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर एक ग्राम अनंगपुर पर ये मकानों की तोड़फोड़ को देखा, तो हम अपने पूरे दल बल के अपने साथियों के साथ पूरा अनंगपुर के साथ तन मन धन से खड़े हैं। हम यहाँ पर कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं होने देंगे। जो सरकार इस मकानों को तोड़ रही है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन सरकार तो यही बोल रही है ये इलीगली तो अवैध जो कब्जे वही तो हटाए जा रहे हैं। देखो, अनंगपुर गांव का 600 साल पुराना इतिहास है। अनंगपुर से का नाम जो है राजा अनंगपाल गुर्जर, उनके नाम पर ये गांव का नाम रखा हुआ है। और देश हमारा सन 47 में आजाद हुआ है। तो सन 47 में जो कानून बनाने वाले हैं वो 600 साल पुराने इतिहास को कैसे मिटा देंगे? तो कैसे अवैध? वो 600 साल पहले यहाँ पर बसा हुआ गांव अवैध है या जो 70 साल पहले बना हुआ कानून अवैध है? मेरा नाम नीरज सरपंच है और हम भी जेवर से आए हैं। और यहाँ अनंगपुर में जो प्रशासन के द्वारा जो वर्षों पुराने मकानों को जो तोड़फोड़ की गई है, उसके विरोध में जो आज गांव में आयोजित पंचायत है, उस पंचायत में हम लोग भी अपना समर्थन देने के लिए वहां से आए हैं। जी सर, समर्थन तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये समर्थन जो मिल रहा है ये सरकार तक पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा? देखिए मैडम, कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन जो विधायिका होती है, जो लोकसभा होती है, उसमें जो बैठे लोग हैं वो सदन के द्वारा उन फैसलों को बदलवाने के लिए, क्योंकि कुछ तथ्यों की जो कमी रही, जिन तथ्यों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार के नुमाइंदे या जो ग्रामवासी थे, जो भोले भाले किसान है, वो उनको मजबूती से नहीं रख पाए, उनकी पैरवी अच्छे से नहीं हो सकी। इसलिए जो आज ये निर्णय आया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आगे हम दोबारा से जो कोर्ट की शरण लेंगे और अपने जो पूरे तथ्य हैं उन तथ्यों के साथ हम कोर्ट में जाएंगे और इस तोड़फोड़ का विरोध हम पूरी तरीके से करते हैं।